जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर गुरु जी के प्यारे प्यारे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी के सत्संग सुनने के लिए चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करें व बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि जब भी कोई प्यारा सा सत्संग हो सबसे पहले आप तक पहुँचे। संगत जी, गुरु जी की कृपा दृष्टि हम सब पर बनी रहे, इसलिए जुड़े रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय गुरु जी। संगत जी, सत्संग अंत तक सुने क्योंकि गुरु जी कहते हैं कि सत्संग सुनने वाले का भी भला और सत्संग करने वाले का भी भला होता है। जय गुरु जी। संगत जी, ये सत्संग एक आंटी जी का है। आंटी जी कहती हैं कि मेरे दादाजी 85 साल के हैं और वो सारा दिन कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, कभी ये कर दे कभी वो कर दे, परंतु संगत जी आज उनकी आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे आज वो नहीं बचेंगे। तभी मेरे पास एक ब्लैक मैजिक का सत्संग आया। उसमें बताया गया था अगर कोई चीज़ नेगेटिव एनर्जी प्रभाव वाली है तो मंत्र जाप करके हट हट बोलना चाहिए। तो मैंने भी ऐसे ही किया। मैंने सुखमनी साहिब जी का पाठ चलाया, जपजी साहब जी का भी पाठ चलाया और उसके बाद मैंने मंत्र जाप करके हट हट बोला। तभी मैंने देखा एक औरत पर्दे के पीछे से ऐसे भाग कर गई जैसे चुड़ैल वही हो। संगत जी, कुछ लोग प्रॉपर्टी के पीछे दादाजी को मारने के लिए ब्लैक मैजिक जैसी काली क्रियाएं कराते रहते हैं। संगत जी, अगले दिन मेरे दादाजी बिल्कुल ठीक हो गए और उनकी आवाज़ भी पहले की तरह आने लगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, मेरे दादाजी को न्यू लाइफ ब्लेस करने के लिए। जय गुरु जी। संगत जी, ये सत्संग एक आंटी जी का है। आंटी जी कहती हैं कि मेरा बेटा जिम जाता है। एक दिन कोई भारी चीज़ उसके पैर के अंगूठे पर गिरी और उसका पैर सूज गया। संगत जी, मेरा बेटा ना तो पैर पर हाथ लगाने देता था, ना ही डॉक्टर के पास जाने को तैयार था। फिर मैंने एक दिन गुरु जी का चंदन तिलक जल प्रसाद में मिलाकर उसके अंगूठे पर लगाया। पहले ही दिन उसको दर्द में थोड़ी राहत मिली। फिर मैंने दूसरे दिन भी जल प्रसाद में चंदन तिलक मिलाकर लगाया तो उसको और आराम मिला। तीसरे दिन चंदन तिलक जल प्रसाद लगाने से उसका दर्द बिल्कुल ठीक हो गया और उसका अंगूठे का नाखून भी बिना किसी दर्द के निकल गया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, मेरे गुरु महाराज का लख लख बार शुक्राना। संगत जी, ये सत्संग एक और आंटी जी का है। आंटी जी कहती हैं कि मैं 2-3 दिन से सत्संग सुन रही थी तो मेरे पास यही मैसेज आ रहे थे कि कुड़िए तेरे परिवार पर 2-3 दिन भारी हैं, कोई एक्सीडेंट होने वाला है। संगत जी, मैं सोच रही थी मेरे हस्बैंड की नई जॉब लगी है तो रोज़ ड्राइव करके जाते हैं, इसलिए मैं उनको रोज़ ध्यान से आने जाने के लिए कहती। परंतु संगत जी, एक दिन मैं अपने काम से स्कूटी पर लौट रही थी तो अचानक मेरी स्कूटी मोड़ पर किसी दूसरी स्कूटी से टकराई। मैं एकदम खड़ी हो गई परंतु मेरे क्रोध तक नहीं आई। इस प्रकार संगत जी, गुरु जी ने एक्सीडेंट वाले सत्संग सुना कर मेरा कष्ट काट दिया और मेरी जान बचाई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, मेरे गुरु महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, ये सत्संग एक आंटी जी का है। आंटी जी कहती हैं कि मेरे पास जो सत्संग आ रहे थे उनमें आग लगने वाले सत्संग ही थे। एक दिन संगत जी, मैं शाम को खाना बनाने की तैयारी कर रही थी। मैंने आलू उबलने के लिए गैस पर रखे और कुकर बंद करके मैं अंदर कमरे में आकर प्याज टमाटर काटने के लिए बैठ गई। संगत जी, 15 मिनट बाद किचन में जाके देखा तो गैस चूल्हा बंद था और नोब खुला हुआ था, परंतु वहाँ पर गैस की स्मेल भी नहीं आ रही थी। तो मैंने सोचा कि गैस ख़त्म हो गई होगी, परंतु मैंने दोबारा गैस चूल्हा जलाया तो वो जल गया। संगत जी, गुरुजी की कृपा से एक बड़ा हादसा होने से बच गया। संगत जी, एक सत्संग मेरा और है। मैंने 2 दिन पहले गुरुजी के स्वरूप के सामने दिया जलाया जैसे रोज़ जलाती हूँ। उसके बाद मैं अपने काम में लग गई। सुबह भी मैंने पूजा पाठ किया परंतु मेरा ध्यान नहीं गया कि मंदिर में जहाँ दिया जलाया था वहाँ से ऊपर तक जल गया।
है। जब मैं शाम को पूजा करने लगी तब मेरा इस बात पर ध्यान गया, संगत जी दिया तो बहुत आगे रखा हुआ था, फिर पता नहीं आग कैसे लगी। संगत जी मंदिर के ऊपर एक चुनरी रखी हुई है दोनों तरफ लटकाकर, अगर उसमें आग लगती तो धीरे धीरे सभी जगह आग लग सकती थी। ये गुरुजी महाराज ने आग के सत्संग सुनाकर हमारा जो भी कष्ट था छोटे में काट दिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना मेरे गुरु महाराज का, लख लख बार शुक्राना। जय गुरुजी।